आपको याद दिलाता रहूंगा, और इसलिए याद दिलाना जरूरी भी। हम सब जानते हैं कि 70 वर्षों के अंदर इस सिरौली की सरजमी पर ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको सिरौली की आवाम याद कर। मैं कहना इसलिए चाहता हूं, हम सब जानते हैं कि इस सिरौली की राजनीति को सिर्फ दो परिवारों के बीच हम लोगों ने सिरौली की राजनीति को समेट कर रखा। कोई दबंगी के बल पर बात करता, कोई किसी के बल पर बात करता, और सब अपने आप लोगों का ठेकेदार समझते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, साहेब ठेकेदारी खत्म होने का वक्त आ गया। आया या नहीं आया? और मैं इसलिए कहता हूं ये बदलाव होना चाहिए। हमने लिखा है परिवर्तन का संकल्प, हम और आप ही विकल्प। और इसलिए कहता हूं ये नारा लिखा है क्योंकि 70 सालों में जो हमारे नौजवान साथी उन्होंने नहीं देखा है कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर क्या काम करना चाहिए, उन्होंने नहीं देखा यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर क्या काम करना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर आज हमारे हम और आपके बीच में आए, और हमारा मकसद है सिरौली की सरजमीन को बदलना चाहिए, सिरौली में विकास होना चाहिए, और इस सिरौली का नाम उत्तर प्रदेश और बरेली में नहीं देश के अंदर नाम रोशन होना चाहिए। और ये नाम रोशन करने की बात कोई और नहीं कर सकता, हम और आप मिलकर कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं साथियों, मैंने यहाँ पर कभी फंसाने की राजनीति नहीं की है। मैं अपने हर मन से कहता हूँ, हमने अगर राजनीति की है तो दिलों को जोड़ने की राजनीति है। अगर हमने यहाँ पर राजनीति की है तो यहाँ पर विकास को लेकर राजनीति है। अगर हमने यहाँ राजनीति की है तो उसे बचाने की राजनीति है, हमने कभी फंसाने की राजनीति नहीं की। साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास बार बार याद दिलाने की जो मैं बात करता हूँ, जब चुनाव नजदीक आता है हम सारी चीजों को भूल जाते हैं, और जो बल बनाने वाले लोग हैं, जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जिन्होंने 70 सालों के अंदर इस सिरौली के लिए कुछ नहीं किया है, जिन्होंने 70 सालों के अंदर सिर्फ आपको ठगने का काम किया है, वो लोग आपको मीठी की बात कर 4 साल 10 महीने जो अपने भाटों को बंद रखते हैं, अपनी कोठियों के अपने घरों के दरवाजे बंद रखते हैं, उन कोठियों को खुलने का वक्त आ चुका है, उनकी कोठियों के दरवाजे पर ताले लगाने का वक्त आ चुका है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस बार भूलना नहीं है, उनके बहकावे में नहीं आना है। इस बार आपको संकल्प लेना है कि अगर इस बार सिरौली का चेयरमैन बनेगा तो वो व्यक्ति बनेगा जो आपके साथ जमीन पर बैठ सकता हो, आपके साथ संघर्ष करने वाला हो, जो आपके साथ विकास की बात करेगा। हम देखते हैं कि तमाम लोग धमकाने की बात भी करते हैं। साहब हम आपको चेतावनी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, सच बात है कि फंसाने की राजनीति नहीं करते, लेकिन ये भी सच है कि हम अपने बचाने की राजनीति करते हैं। हम किसी को फंसने नहीं देंगे, ये भी ताकत को बदल रखते हैं। और इसका परिणाम इसको आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा जब देश आजादी की बात होती थी, यही कांग्रेस के लोग थे, इसी कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने इस देश के अंदर देश को आजाद कराने का काम किया था। आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, हमने उन अंग्रेजों को खदेड़ते देखा है, उन अंग्रेजों को भगाया है जो इस देश के अंदर हुक्मरान थे। हमने देश आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर भी, मैं इस बात को आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं, आपको हमने बार बार तमाम जनसभाओं में जाके कहा था, जनपद की तमाम मीटिंगों में जाके कहा था, आपके बीच में भी होंगे यादव जी ने आपके बीच में आके कहा था कि 2022 के चुनाव में आप लोगों को सोचने का सवाल है। आपको ये बताने की आवश्यकता हमने बताने की कोशिश की थी। हमने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा सकती है, या इस देश के अंदर कोई अगर पार्टी अगर कोई रखवाली कर सकती है, आपके साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, तो कांग्रेस पार्टी चल सकती है, कोई और सवाल बसपा की हैसियत नहीं। लेकिन